ख्वाजा आसिफ ने एक हालिया इंटरव्यू आपने सुना ही होगा, दावा कर रहे हैं कि बानी जेल से अपना ट्विटर अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो डायरेक्टली तो ये एक पंजाब हुकूमत पे चार्जशीट है क्योंकि जेल पंजाब हुकूमत की ज़ेर निगरानी होती है। आपको लगता है इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद मुमकिन है कि बानी बड़ी आसानी से ट्वीट भी कर सकते हैं जब उनका दिल चाहे? एक तो वो जो मेहदी हसन के साथ इंटरव्यू है, दैट्स अ लेसन फॉर एवरीवन, हमारी लीडरशिप के लिए भी, पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए भी लेसन है, और हमारे जो आप बशमूल आपके एंकर जो कम्युनिटी है उनके लिए भी, कि इंटरव्यू किया कैसे जाता है। हम तो यहाँ सर हिलाते रहते हैं, वो जो मर्जी गोली करके निकल जाएं, जो मर्जी बोल दें, बल्कि यहाँ तो बैठ के ऐसी सी बातें कही, जी अभी तो इमरान खान के छोड़ बाहर आने की कोई वो नहीं है, जब तक ये ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ये कह के देखते देखते ख्वाजा आसिफ खां मेहदी हसन के सामने, तो उनका एक इमीडिएटली उनसे ये पूछा कि ये उनके केसेस लीगल हैं या आपने पॉलिटिकल केसेस, कि जो फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं खासतौर पर ऑफ दी कैलिबर ऑफ मेहदी हसन, उनके सामने मेरा ख्याल है इतना वीक केस लेके जाना ही नहीं चाहिए, और फिर उसके बाद आप बगैर कुछ हार के वहां से निकलना तो मुमकिन ही नहीं था उनके लिए। सर मेहदी हसन जिन डायनामिक्स में चले गए, सर वो जिन डायनामिक्स में इंटरव्यू करते हैं वो उनको आजादी भी तो उतनी है ना करने की। जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आई टोटली एग्री। मेहदी हसन अगर पाकिस्तानी एंकर होते तो वो जाहिर है बहुत सोच समझ के, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन उसमें वही कॉन्ट्रडिक्शन थी ना। एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी वो इंडिया मैनेज करता है उनका ट्विटर अकाउंट, एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी उनको आजादी है वहां से बैठ के जेल से कैसे एक शख्स जो कि मुल्जिम है, जो कि कन्विक्टेड है हुकूमत पाकिस्तान के बकौल, पंजाब हुकूमत के बकौल, तो ये किसका फेलियर है? कौन इस चीज को अलाउ कर रहा है कि ट्विटर अकाउंट भी इस्तेमाल करें इमरान खान? बट दैट वाज नॉट द मेन थिंग। द मेन थिंग वाज कि आई थिंक ख्वाजा आसिफ ने ये कंसीड किया कि ही इज वेरी पॉपुलर, और उनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं हो रही है, और यही एक सबसे बड़ा मसला और चैलेंज है पाकिस्तान की हुकूमत। सर अगेन ऑन ख्वाजा आसिफ, ये अब हम एक जगह इंटरनेशनली मूव इन कर रहे हैं, सिफारती कामयाबियां हासिल कर रहे हैं, फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर शमा जुनेजो वाला वाकया हो जाता है जिसमें ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुझे तो नहीं पता ये कौन है, फॉरेन ऑफिस आके कहते हैं हमें नहीं पता ये कौन है, फिर वो डॉक्टर साहिबा खुद कहती हैं कि मुझे खुद पीएम ने अपॉइंट किया, मैं उनकी स्पीचेस लिखती रही हूँ, चाहे वो पाक भारत जंग हो, चाहे वो अब का मामला हो। ये सर हो क्या रहा है और इस पे अब किसको आगे क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए? जो भी है वो कैसे गलत बयान नहीं कर सकती। वो जहाज में बैठ के गई हैं PF-1 में, प्राइम मिनिस्टर के जहाज में, तो वो जबरदस्ती तो नहीं, गन पॉइंट पर तो नहीं उन्होंने एंट्रेंस दी होगी, जाहिर है उनको फैसिलिटेट किया होगा। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं, और आप ये कॉमन सेंस है कि इवन जो कॉकपिट क्रू होगा या कैबिन क्रू होगा उस जहाज में, उसकी भी इंटेलिजेंस क्लियरेंस होगी, तब जाके वो उस जहाज में जाएंगे, और जाहिर है जो डेलीगेशन का हिस्सा वो तो होंगे ही क्लियर। और इसी तरह से वो जिस होटल, वो चर्चिल होटल में शिफ्ट कर गई थी लंदन में जब थी, और उन्होंने वहां से बैठ के लिखा कि जी मेरे पास सीक्रेट फाइल्स हैं इसलिए मैं घर नहीं जा सकती, चर्चिल होटल में ही ठहरी थी। वो फिर वहां न्यूयॉर्क में उसी होटल में ठहरी, उसी पाकिस्तान की हुकूमत ने उनका बिल पे किया है, वो UN सेशंस में एंट्रेंस उनको मिली, वो विदाउट फॉरेन मिनिस्टर की क्रेडेंस के कभी कोई एंटर ही नहीं हो सकता। और इस वक्त सारे के सारे देखें, ये अगर कोई और मुल्क होता ना तो दिस इज अ केस, फिट केस ऑफ फर्स्ट फैसिलिटेटिंग, देन लाइंग, देन कवरिंग इट अप। अब कवर अप इतने दिन, 2 दिन हो गए, 48 घंटे तक इस चीज को बाहर आए हुए हो गए, ना प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कुछ आया, स्टेटमेंट आया। जब ख्वाजा आसिफ ने कहा, और जिसकी शमा जुनेजो ने बिल्कुल उनके जो स्टेटमेंट है उसकी बुनियाद पर जो आज स्टेटमेंट दी है कि ख्वाजा आसिफ तो उनके साथ कार तक में बैठ गए हैं, होटल तक 40 मिनट बैठ के चाय पी है उन्होंने, फिर वो उसके पीछे, आप ये नहीं देखते कि मेरे पीछे कौन बैठा है, आप कैसे कह सकते हैं कि आपको कुछ नहीं पता? लेकिन ख्वाजा आसिफ फिर भी हो सकता है the main responsibility is of the foreign office, because जाहिर सी बात है कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा, कौन सेशन अटेंड करेगा, कौन कहाँ बैठेगा, दिस इज ऑल अंडर द कंट्रोल ऑफ द फॉरेन ऑफिस, और उनके थ्रू वो जो पाकिस्तान मिशन है न्यूयॉर्क में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बट इट्स अ बिग थिंग। और डॉक्टर शमा जुनेजो का ये केस जो है ना, ये सारा कुछ होने के बाद उनको बस के सामने फेंक दिया, जिसको कहते हैं ना, शी हैज बीन थ्रोन अंडर द बस because no one is owning her anymore. बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद जुबैर साथ मौजूद थे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक